ओम शांति। 27 अगस्त 2022 परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे। एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं यह कंपैरिजन और कंपटीशन, दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे के बारे में ना, यह 100% रावण के ही संस्कार है। हमारे रावण को हम राम समझकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना कंपैरिजन और कंपटीशन होगा उतनी कंप्लेंट होगी, कभी खुद से तो कभी परमात्मा पिता से तो कभी आस पड़ोस से और कभी संबंध संपर्क से। फिर अपनी गलती दिखाई देनी बंद हो जाती है और आत्मा इस ही ब्लेम गेम में फंस जाती है। बाबा कहते अशुद्ध संकल्पों विचारों के आधार से हमारे भीतर रावण के संस्कारों का राज बढ़ता जाएगा और शुद्ध संकल्पों के आधार से राम के संस्कार जागृत होते जाएंगे हमारे भीतर। इसलिए अब यह चॉइस मेरी है कि मुझे सोचना क्या है। तो जितना मैं आत्मा परमात्मा को अपने साथ रखूंगी, परमात्मा को साथ रखना अर्थात उनकी शिक्षाओं को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर यूज करना, तो जितनी शिव बाबा की शिक्षाएं समाई होंगी मेरे अंदर, उतनी उतनी राम की जीत होती जाएगी और रावण का अंत हो जाएगा, अर्थात रावण के संस्कारों का अंत हो, राम के संस्कार जागृत हो जाएंगे हमारे भीतर। बाबा कहते हम निरंतर कहते हैं कि समय के 3 हिस्से हैं, भविष्य, वर्तमान, अतीत, परंतु वास्तव में समय का तो सिर्फ एक ही रूप है और वो है वर्तमान। समय के 3 रूप नहीं है, बल्कि समय का एक ही रूप है वर्तमान, प्रेजेंट, क्योंकि समय तो हमेशा नाउ अभी है। तो यह भविष्य फ्यूचर और अतीत पास्ट कहाँ से पैदा हुए? अतीत हमारी स्मृतियों से पैदा हुआ है और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा हुआ है। इसलिए अपने इस वर्तमान के मूल्य को समझ इसे हम सफल करें और सफलता पाएं। किसी भी चीज की पकड़, चाहे वो हमारे कोई इच्छा हो, कोई अटैचमेंट ही हो या फिर कोई बात या परिस्थिति ही क्यों ना हो, तो जहां हमारी पकड़ होगी अर्थात हमारी रग फंसी होगी, तो वहां हम अपना हिसाब किताब बना लेते हैं। यही फिर हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है। बाबा कहते हैं इस रंगमंच पर कर्मों का बहुत सूक्ष्म खेल चलता है, जिसे हम आत्मा पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिस कारण वो अपना हिसाब किताब बना लेती है, जो फिर वो उससे ही चुकतू करना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी भी कर्मेंद्रिय को यूज करते हो, अर्थात जैसे अगर आंख द्वारा कुदृष्टि होती है तो वो भी पाप कर्म बन जाता है, जबकि यह संकल्पों द्वारा किया गया पाप कर्म है, जो कि योग द्वारा चुकतू किया जा सकता है। और फिर दूसरा होता है वाचा द्वारा, कि जब आप किसी भी कमजोर परवश आत्मा को कुछ ऐसी बात बोलते हो जो उसे चुभ जाए, अर्थात वो दुखी हो जाए, तो वो आपका ऐसा हिसाब किताब बनता है जिसको आपको शरीर द्वारा चुकतू करना पड़ता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि अब मुख द्वारा बोलना बंद करो, अब जरूरत का ही बोलो और हर आत्मा के प्रति रहम प्रेम और कल्याण की भावना रख मनसा सेवा करो। इससे आपका दुआओं का खाता जमा होगा और आप जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। समझा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।